अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का मेरा सिंपल सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है बायोलॉजी इन डिज़ीज़ कंट्रोल। जो बायोलॉजी है वो डिज़ीज़ कंट्रोल के फील्ड में हमारा इंसानियत का कितना फ़ायदा कर रही है, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिज़ीज़ देख लेते हैं। डिज़ीज़ है लैक ऑफ ईज़ इज़ कॉल्ड डिज़ीज़। ठीक है? तो जो बायोलॉजी की स्टडी है, जो बायोलॉजी की तालीम है, वो हेल्प करती है कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ पर कंट्रोल करने पर भी, और इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन, यानी सेहत की जो कंडीशन है, सेहत की हालत है, उसको इम्प्रूव करने में भी बायोलॉजी हमारी हेल्प करती है। ठीक है? तो डिजीज़ जो कंट्रोल करना है, वो उसके दो तरीके हो सकते हैं, होते भी हैं भी, प्रिवेंटिव मेजर और क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जो बीमारी आई नहीं है अभी, अभी उसके आने से पहले जो इब्तदाई एहतियाती तदबीर जो हमने अपनानी है, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स हैं, या बीमारी आ गई है उसके बाद उसके इलाज के लिए जो हमने एहतियाती तदबीर अपनानी है, उनको कहते हैं क्यूरेटिव मेजर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर फॉलोइंग बिफोर डिजीज़ कमिंग, यानी डिजीज़ अभी आई नहीं है, उससे पहले हमने जो इकदाम उठाने हैं, वो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। एडवांस बायोलॉजी इन्फॉर्म अस अबाउट, जो एडवांस बायोलॉजी उन्होंने हमें बताया है, जो काजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज़ हैं, यानी बीमारी के जो काजेटिव एजेंट्स हैं, जो बीमारी लगाते हैं, उनके बारे में बताते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी बीमारी किस तरीके से जिस्म में दाखिल हो सकती है, यानी इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमें एडवांस बायोलॉजी बताती है। तो इसकी जी है प्रिवेंटिव मेजर दो तरह की हो सकती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए और वैक्सीनेशन के ज़रिए। ठीक है? जिन बीमारियों की वैक्सीन होती है, उनकी वैक्सीन की जाती है, और बाकी जिनकी वैक्सीन अभी दरियाफ्त नहीं हुई, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है? इन्फॉर्मेशन दो, जो इन्फॉर्मेशन है, यानी किसी चीज़ का उनकी एहतियाती तदबीर बताकर, ठीक है, बीमारी पर सबसे पहले ही आने से पहले हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एड्स को स्टडी। एड्स एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसकी फुल फॉर्म है, जो एचआईवी वायरस के ज़रिए होता है। ठीक है? इसकी मेन वजह ये वायरस की मुंतकिली है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। तो ये कैसे फैलता है? फ्री सेक्सुअल कंटैक्ट। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूज, यानी ब्लड के ट्रांसफ्यूज के ज़रिए, यानी ब्लड की मुंतकिली के ज़रिए। कंटेमिनेटेड सिरिंज, यानी सिरिंजों के इस्तेमाल से, यानी जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज हैं उनका दोबारा इस्तेमाल। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्जी आलात हैं, उनका भी इस्तेमाल बेबाक इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल करके उनको स्टरीलाइज किए बगैर इस्तेमाल करना, ये भी एड्स की मुंतकिली की सबसे बड़ी वजह है। तो दिस डिजीज प्रेजेंट अनक्योरेबल, यानी इसका इलाज अभी मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए हमें इसकी एहतियाती की तदाबीर, यानी प्रिवेंटिव मेजर इसके अपनाने होंगे। तो हेपेटाइटिस है जी, काज बाय एच वायरस, इसकी भी अभी ये भी अनक्योरेबल है, इसका इलाज नहीं है, तो इसकी भी हमें एहतियाती तदबीर यही है, ये इसके ज़रिए ही फैलता है। ठीक है? तो आगे हम आता है वैक्सीनेशन, दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीनेशन, जिसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, शॉट्स भी कहते हैं। अब वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन होती है जिसमें वीकेंड या डेड पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेन वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और मॉडिफाइड टॉक्सिन भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन, तो अगर वैक्सीन अगर किसी पर इंजेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है? जो टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, जो जिसम में इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। तो इसकी एग्जांपल पोलियो वैक्सीन। ठीक है? पोलियो के ज़रिए। होपिंग कफ, यानी काली खांसी, इसकी भी वैक्सीन होती है। मम्प्स, यानी कान पेड़े। इसके अलावा है जी ये मीज़ल्स, यानी खसरा जिसे कहते हैं। ठीक है? तो सबसे लेटेस्ट जो आपको पता भी हो, कोरोना वायरस, इसकी भी वैक्सीन आ चुकी है। तो इसने भी बड़ा तंग किया है हमें, तो इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन भी अभी हो चुकी है, वैक्सीनेशन इसकी हो रही है अभी भी। तो डिस्कवरी ऐसी, जो वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हुई थी, वो 1796 में एडवर्ड जेनर ने की थी। काउपॉक्स है ना, इसके ज़रिए डिस्कवरी हुई थी इसकी। ठीक है? साइंटिस्ट डेवलपिंग न्यू वैक्सीन फॉर अदर डिजीज, जो अभी साइंटिस्ट अब वो अभी भी लगे हुए हैं, जो बाकी मानिंदा डिजीज़ बच चुकी हैं उनकी वैक्सीन तैयार करने में। ठीक है? एड्स जो वैक्सीन है, वो जो इसकी वैक्सीन अभी दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल होगी। तो आगे है जी क्यूरेटिव मेजर्स, यानी बीमारी आने के बाद जो हमने इक़दामात उठाने हैं, एहतियाती तदाबीर उठानी है, वो हैं क्यूरेटिव मेजर।
स्टेप्स आफ्टर डिजीज़ केम, जो है डिजीज़ अभी आ गई है तो उसके बाद जो हमने जो स्टेप्स उठाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी एंटीबायोटिक्स प्रोडक्ट्स। एंटीबायोटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो किल मारते भी हैं या स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैला रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको मार देते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है जी कीमोथेरापी, यानी क्योर डिजीज जैसे लाइक कैंसर, इसको केमिकल के जरिए ख़त्म करना, यह है कीमोथेरापी। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये नेबरिंग जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज कर देता है, इसलिए कीमोथेरापी आमतौर पर ज़्यादातर ये अवेलेबल है तो है, बट इसका ना इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है। अब है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी इसमें रेडिएशन के ज़रिए कैंसर, जो कैंसर सेल्स हैं, कैंसरस पार्ट हैं, उनका इलाज किया जाता है रेडियोथेरापी के ज़रिए, ठीक है। आगे है जी जीन थेरापी। जीन थेरापी में जो डीएनए उसका मखसूस पार्ट यानी जीन की तब्दील करके इसको जीन जीन थेरापी की जाती है। तो ये कहाँ की जाती है, वो है बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में तमाम सेल जनरेट होते रहते हैं। तो जो इसका पॉइंट है ना सेल्स बने का, वो बोन मैरो, इसलिए डीएनए जो चेंज जीन करते हैं ना वो डीएनए का, वो बोन मैरो भी करते हैं। आगे है जी आईडीएम, एवरी पॉसिबल मेथड अगेंस्ट डिजीज, यानी जितने भी आफत ज़्यादा बीमारियां हैं उनका जो भी सूटेबल पॉसिबल मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म करना, यह है आईडीएम, ठीक है। अगला लेक्चर होगा हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर लाजमी करें, ताकि अगली जो जितने भी लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स आने हैं वो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मीट यू आफ्टर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक।